नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी उन सभी बहनों के लिए है जो कि सौभाग्य में वृद्धि चाहती हैं। आप अपने जीवन में सौभाग्य में वृद्धि चाहती हैं, अपने ओज और तेज को बढ़ाना चाहती हैं, अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति चाहती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, देखने सुनने में ये सारी बातें आपको साधारण लगती हैं, लेकिन इनका जो प्रतिफल होता है, इनका जो प्रभाव होता है, हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका होती है। कहने का अर्थ है कि इनका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में सौभाग्य वृद्धि करने में होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं, इस सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। सम्मान इन द सेंस इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इन सिंदूरों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है जब आप इसे अपने मांग में सजाते हैं। तो इसीलिए आप इस सिंदूरा को बिल्कुल सेपरेट रखें, अलग रखें, और इसका सम्मान यानी कि हमेशा कपड़े से ढक के चुन्नी में करके बहुत ही प्यार से आपको रखना होता है। और तीज त्योहार की हम क्या बात करें, हर दिन आपको इस सिंदूर को अपने मांग में सजाना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग पीला सिंदूर कम लगाते हैं, लेकिन विवाह के 1 वर्ष लगातार आपको ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हर तीज त्योहार पे तो आपको लगाना ही लगाना चाहिए। अभी जो वर्किंग वुमेन है वो बहुत सारा ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हैं, क्योंकि देखिए, यदि आप कहीं किसी ऐसी जगह पे जाती हैं जहाँ पे आप हाईलाइट नहीं होना चाहती हैं, तो आप उस स्थान पर थोड़ा सा बीच पे मांग भर के ये पीला सिंदूर आप अपने मांग को पलट के लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं। लेकिन पीला सिंदूर लगाने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, यह निश्चित है। दूसरी अहम बात, आप और भी सौभाग्य में वृद्धि चाहती हैं तो ये इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दें। जैसे कि हम देवी देवताओं को पूजन में इत्र और श्रृंगार की सभी चीज़ें देते हैं, इसी तरह से स्वयं भी जब भी आप तैयार हो इस इत्र का इस्तेमाल करें। अब कैसे करना है, जब आप स्नान ध्यान करके तैयार होती हैं उस समय थोड़ा सा कॉटन में ले लें और इसे अपने यहाँ पे गले में, यहाँ पे कहीं भी आप इसका इस्तेमाल प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके ओज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और साथ में धन की वृद्धि तो होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो महिला 16 श्रृंगार में रहती है, माँ लक्ष्मी की तरह हमेशा सजी संवरी रहती है, उसके सौभाग्य में वृद्धि स्वतः ही होती है। तो अब देखिए, समय थोड़ा सा चेंज हो चुका है, सब लोग घर से बाहर जाते हैं, तो इतना ज़्यादा आप तैयार होके सज संवर के नहीं जा सकते हैं, वरना आपको ही लोग देखेंगे। तो इसलिए तीज त्योहार पे जब आप अपने घर में रहते हैं, और ख़ास तौर से शुक्रवार के दिन, देखिए शुक्रवार का दिन वैभव का दिन होता है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो इस दिन कुछ विशेष कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि ये इत्र का प्रयोग तो हर दिन करना है, लेकिन यदि आप शुक्रवार के दिन ही हफ्ते में करते हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती ही आती है। दूसरी अहम बात, आपको अपने हाथों में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी है। देखिए, फैशन में लोग अभी सिर्फ एक कंगन पहनते हैं। देखिए, सोने का कंगन तो पहनना ही चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन हर आदमी के पास सोने का कंगन नहीं है। तो ऐसे में पीली चूड़ियाँ, जो खनकती हुई चूड़ियाँ होती हैं, हम इसकी बात करें कि देखिए कैसे आवाज़ आ रही ना, तो इनकी जो खनक होती है वो शुक्र ग्रह को आकर्षित करती है। इसीलिए पैरों में पायल, खनकती हुई पायल, नई नई दुल्हन जब आती है तो आपने देखा होगा हाथ में चूड़ियाँ बजती रहती हैं, पैरों में घुंघरू की आवाज़ होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शुक्र ग्रह को बैलेंस करती हैं, शुक्र में वृद्धि लाती हैं, और जब शुक्र में वृद्धि होती है तो हमारे जीवन में सौभाग्य और जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं वो शुक्र आपको देता है। और वैवाहिक जीवन को लंबे समय तक अच्छा बनाने में, शुभ बनाने में, और उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक शुक्र ग्रह यदि हमारे सौभाग्य में वृद्धि लाता है और बैलेंस करता है तो वो चीज़ें आपकी स्वतः हो जाएंगी, आप उस पर ज़्यादा ना सोचें। बस कांच की पीली चूड़ियाँ, देखिए मैंने आपको उपाय के तौर पे भी बताया था कि यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आप अपने हाथों में सोने की चूड़ियाँ डालें, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सोने की चूड़ियाँ नहीं होती हैं, तो आप ये कांच की पीली चूड़ियाँ डालें। तो पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, तो इसलिए आप पीली कांच की चूड़ियाँ, जो कि उसमें आवाज़ हो, 2-4 चूड़ियाँ पहनेंगे, 8 चूड़ियाँ, तभी तो उसमें आवाज़ खनक होगी। तो इस तरह से आपको ये चूड़ियाँ पहननी है।
दूसरा अहम बात है, आपको माता लक्ष्मी के सामने हर शुक्रवार को घी के दिए जलाने हैं। जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके घर में होगी तो आप संध्या के समय नित्य प्रतिदिन घी के दिए, यदि घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हर शुक्रवार के, देखिए रोज नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन तो आपको करना ही करना है। आप ऐसा करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। और वहीं पर अपने पर्स में आपको क्या रखना है, ये एक मिरर, ये मिरर है ना, तो आपको इसे रखना है एक छोटा सा। अब ये आप सोचेंगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो जो पूजा पाठ की दुकान होती है जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ पर ये छोटे छोटे मिरर आपको मिल जाएंगे। आप लाएं, जब कभी माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते हैं तो प्रसाद के रूप में लेकर आप अपने पर्स में इस तरह से छोटू सा रख सकते हैं। आप चाहें तो जितने आपके पर्स हैं, जैसे कि आपका अलग अलग पर्स होता है अलग अलग समय पे ले जाने के लिए, आप हर पर्स में एक मिरर रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से अधिक मिरर भी आप रख सकते हो, और चाहे गोल रखें चाहे चौकोर रखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मिरर आपके हर पर्स में होना चाहिए, इससे भी आपके धन में वृद्धि होती है। और जब भी कभी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, मायके जाते हैं, तो वहाँ से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ मिठाई आपके घर वाले तो देंगे ही, लेकिन आप स्वयं से लेकर आएँ। यदि वो नहीं देते हैं तो जो भी पैसे रुपए उनसे मिले हैं आप उनसे मिठाई, यानी कि जब भी 4 से 6 दिनों के लिए आप घर से बाहर जाती हैं तो अपने घर में मिठाई, मीठी चीज़ें लाना ना भूलें, इससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखिए, छोटी छोटी बातें सुनने कहने में होती हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप अपने शुक्र को अच्छा करना चाहती हैं तो एक और आप साबूदाने का पक्पड़ खाना प्रारंभ कर दें। अब आप कहेंगे कि साबूदाना, देखिए साबूदाना शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और यदि हम सुबह सवेरे थोड़ा सा साबूदाना का पक्पड़ एक खाना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे शुक्र ग्रह बहुत तेज़ी से होगा। साथ में ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। माँ लक्ष्मी की सेवा और ये श्रृंगार की चीज़ें, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें क्यों पसंद है, क्योंकि वो वैभव की देवी हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में रंगोली हम बनाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, फूलों से और पुष्पों से माता का अभिषेक किया जाता है, और माँ का पूजन जब भी हम करते हैं तो बंधनवार बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही समृद्धि लेकर आती हैं। तो सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, आप हर शुक्रवार को ही यदि आप इस तरह से पूजन करती हैं तो भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। यदि आप खीर भी बना सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं, जानते रहते हैं तब पर भी। चलते चलते हम आपको एक बहुत अहम जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी रहता है, जैसे कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हो चुकी हैं, क्या हम उन्हें किसी को दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पुरानी चूड़ियाँ जिसे आपने हफ्तों से महीनों से नहीं पहना है, उसे नमक के पानी में धोकर आप दे सकती हैं। अपने हाथों से उतार के तुरंत किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। या फिर वहीं पर हम बिंदी की बात करें इस तरह से, अब आप अपने मस्तक से उतार के किसी को बिंदी मैचिंग है या कुछ भी है आपको नहीं देनी चाहिए। आपने अलग से पत्ता रखा है, उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, वो लगा सकता है। वहीं पर सिंदूर की बात होती है तो सिंदूर को अपने ये शादी वाला किसी को नहीं देना चाहिए। अपना मंगलसूत्र जो आपने पहना है इसे उतार को किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। अलग से कोई आपकी चैन हो, कोई कुछ हो, वो आप दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए, आपके परिवार के लोग हैं, लेकिन अपना पहना हुआ तुरंत उतारा तुरंत आपको नहीं देना चाहिए, और मंगलसूत्र तो कदापि नहीं। कहने का अर्थ है माथे की बिंदी, हाथ की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, या फिर जो शादी हुई है, जो विवाह हुआ है आपका पहन के, वो चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको अपने पर्सनल रखनी चाहिए और उसका इस्तेमाल स्वयं भी करना चाहिए। और जो शादी की साड़ियाँ होती हैं, शादी की चूड़ियाँ होती हैं, उसे आपको सहेज कर रखना चाहिए, उसे इधर उधर कट करके कोई और चीज़ें बनानी नहीं चाहिए। ऐसा भी करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि आती है। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि सासू माँ ने अपनी शादी की चूड़ियाँ रखी हैं, अपनी शादी की साड़ी रखी है, वो अपनी बहू को देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपने चाहने वालों को देते हैं। जब एक
पड़ाव आ जाता है तो, लेकिन उसके पहले आपको उन सभी चीज़ों को सहेज कर और बहुत सम्मान से रखना चाहिए। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि निश्चित ही आती है। और पैरों में पायल पहनना ना भूलें। पायल के बिना भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि नहीं होती है। तो ये आप करना प्रारंभ करें, देखें आपके जीवन में समृद्धि आती ही आती है। एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।